गुड मॉर्निंग फ्रेंड। केम क्विस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे प्रोटीन डीनेचुरेशन के बारे में। आज हम जानेंगे कि प्रोटीन डीनेचुरेशन क्या होता है। डीनेचुरेशन समझ लीजिए एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो प्रोटीन होता है अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को वह क्या कर देता है, लूज कर देता है, यानी वह लॉस कर देगा अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को। क्योंकि भाई उसमें क्या होता है, जो वीक अब लूज करेगा क्यों, क्योंकि वह बच्चा इसमें जो होता है, कह सकते हो कि इसमें जो वीक केमिकल बॉन्डिंग होंगे वो लोग क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अगर वह ब्रेक हो जाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को वह क्या करेगा, लूज कर देगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोटीन डीनेचुरेशन। जैसे ही उनके वीक केमिकल बॉन्डिंग क्या होंगे, ब्रेक होंगे, वैसे ही जो हमारा प्रोटीन होगा वह क्या होगा, बायोलॉजिकल इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल इनएक्टिव। अब ध्यान दो कि बायोलॉजिकल इनएक्टिव हो जाएगा तो अब ये प्रोसेस एक करेगा क्या। तो देखो सबसे पहला क्या होगा, कह सकते हो प्रोटीन का जो क्या होता है, जितना भी फिजिकल एंड केमिकल और कह सकते हो कि जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी वह क्या कर देगा, लॉस कर देगा। वो अपनी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। दूसरा क्या करेगा, यह भाई अपने फंक्शंस को भूल जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। मतलब जो इसका काम रहेगा उस काम को यह क्या करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हो कि प्रोटीन डीनेचुरेशन क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोटीन है वो अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, लूज कर देता है, तो वह प्रोटीन डीनेचुरेशन कहलाता है। लूज कैसे करेगा, उसके जो वीक केमिकल बॉन्ड होंगे वह ब्रेक हो जाएंगे। अब ब्रेक हो जाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल इनएक्टिव हो जाएगा। अब बायोलॉजिकल इनएक्टिव होंगे तो उसके ऊपर, उस प्रोटीन के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो पहला प्रभाव यही है कि केमिकल अपना जो प्रोटीन होगा वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को लॉस कर देगा और अपना जो फंक्शंस होगा वह भी क्या करेगा, लॉस कर देगा। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं कि मान लो यह क्या है, प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या हो गया, डीनेचुरेशन हो गया। डीनेचुरेशन हो जाएगा तो इसकी बायोलॉजिकल जो क्या होगी, जो स्ट्रक्चर होगी उसको आप कह सकते हो यह क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कह सकते हो ये डीनेचर्ड प्रोटीन। मतलब जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से वह अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब हम देखेंगे कि डीनेचर्ड मतलब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होगा तो उसके लिए कुछ एजेंट क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हम उनके एजेंट के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरिंग या नेचुरेटिंग एजेंट। अब देखो इसमें कुछ हमारे क्या होंगे, फिजिकल एजेंट होंगे और कुछ क्या होंगे, केमिकल एजेंट। हम बात करेंगे फिजिकल एजेंट की। किसकी बात करेंगे, फिजिकल एजेंट की। जब फिजिकल एजेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा हीट। सबसे पहला नंबर किसका आता है, हीट, मतलब ऊष्मा का नंबर आता है। तो देखो इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे एकदम इजीली तरीके से कि अगर हम इधर हमारा टेम्परेचर क्या होगा, वह इंक्रीज करेगा और इधर हम कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन होगा। इधर क्या होगा, रेट ऑफ
रिएक्शन। जब हम ग्राफ को प्लाट करेंगे तो ध्यान दीजिए, पहले जो टेम्परेचर होगा, मान लो कुछ रेट ऑफ रिएक्शन है, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो पहले क्या होगा, वह थोड़ा थोड़ा एक्टिव होगा। एक सर्टेन टेम्परेचर तक वह क्या करेगा, अपने फंक्शंस को दिखाएगा। लेकिन जैसे उससे आगे आप टेम्परेचर को क्या करोगे, बढ़ाओगे, उसके फंक्शंस जो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, मतलब वो कार्य करना बंद कर देगा और वह क्या हो जाएगा, वह कोएगुलेट हो जाएगा, या कह सकते हो अब डीनेचर्ड हो जाएगा। तो मतलब उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी वह क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हो कि पहले क्या हुआ था, एक्टिविटी इंक्रीज हुई थी। पहले क्या होगा, एक्टिविटी इंक्रीज हुई थी विथ टेम्परेचर। मतलब क्या होगा, टेम्परेचर के साथ, मतलब एक्टिविटी, मतलब सर्टेन टेम्परेचर तक एक्टिविटी उसकी क्या होगी, इंक्रीज हुई। लेकिन जैसे ही सर्टेन टेम्परेचर के बाद कुछ जैसे और आगे बढ़ा है तो वह क्या हुआ, एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और क्या हो जाएगा, एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। और यह क्या होगा, अब डिक्रीज क्यों करेगा, आप बोल देना कि यह क्या हुआ, ड्यू टू डीनेचुरेशन। ठीक है, अब क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज कर गई। तो आप कह सकते हो कि टेम्परेचर के साथ पहले क्या होगी, प्रोटीन की जो एक्टिविटी होगी वह इंक्रीज करेगी, लेकिन सर्टेन टेम्परेचर के बाद क्या होगी, एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। अब हम कहेंगे कि भाई देखिए, जैसे कोई एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे एग हो गया। एग को जैसे क्या होगा, एकदम जो हमारा क्या होगा, जो कच्चा एग जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होगा, लिक्विड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्बुमिन बोलते हैं, एल्बुमिन। आप देखो, एल्बुमिन को पहले आप क्या करोगे, जैसे ही आप इसको टेम्परेचर दोगे थोड़ा टाइम तक इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर और दोगे तो यह क्या होगा, जो इसके ट्रांसपेरेंट हमारे क्या थे, जेल होंगे, वह क्या होंगे, वो कोएगुलेशन कर जाएंगे, मतलब अस्कंदन कर जाएंगे, और कोएगुलेट करके बच्चा क्या करेंगे, जैसे ही कोएगुलेट कर देंगे तो यह क्या कर दोगे, इसका आप कहोगे कि इसका जो क्या था, एल्बुमिन था, पहले तो कैसा था, ट्रांसपेरेंट जेल के रूप में था। अब यह क्या हुआ, कोएगुलेट हो गया। जैसे ही कोएगुलेट हुआ हम बोल देंगे कि भाई इसका क्या हुआ, डीनेचुरेशन हो गया। अब आप कहोगे कि अब इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो पहले थी उसमें एल्बुमिन से बच्चे पैदा हो सकते थे, अब क्या होगा, बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे, वह क्या होगा, स्कंदित हो जाएगा, उसमें किसी भी कोशिका का क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, वायोलेंट सेकिंग। हम कह सकते हो दूसरा क्या है, वायोलेंट सेकिंग, VIOLENTSHAKING। अब वायोलेंट सेकिंग का क्या मतलब होता है कि भाई जैसे ही क्या करेंगे, इनको आप करोगे तो यह क्या होंगे, उत्तेजित होंगे। अगर कह सकते हो एजिटेशन हुआ, एजिटेशन की बात मतलब होता है, मतलब वो लोग उत्तेजित जहाँ हुए वहाँ पे क्या बोल देंगे, लूज प्रॉपर्टी, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, लूज कर देंगे। जैसे आप लोग क्या करते हो, मिल्क में, मिल्क जो क्रीम के साथ होता है, हम उसको क्या करते हैं, मथते हैं। जैसे ही हम उसको क्या करेंगे, मथेंगे, तो मथने के बाद क्या होता है, उनका भाई क्या होता है, फोम फॉर्मेशन हो जाता है फोम का। अब फोम के रूप में जैसे ही क्या होगा, फोम में इसका फॉर्मेशन होगा तो यह क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। बात समझ में आई। तो उसके जो क्या होंगे, जितने भी उसके मिल्क को मथते हो, जितने भी उसके क्या होंगे, बटर होंगे, सब बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो यह क्या हुआ, वायलेंट सेकिंग हुआ सेकेंड में। दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक। अब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बात आती है। देखो, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में जैसे ही हम क्या करेंगे, किसी भी सबस्टेंस के ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन करेंगे तो इनके जो पार्टिकल होंगे एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे, तो इनके में क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी।
जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आएगी तो भाई काइनेटिक एनर्जी का जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब काइनेटिक इंक्रीज, जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वो बच्चे क्या करेंगे, वो मोर वाइब्रेट करेंगे। अब जब मोर वाइब्रेट करेंगे तो बच्चे इनके बीच का जो क्या होगा, वीक केमिकल बॉन्ड, मतलब जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वह क्या हो जाएगा, वह ब्रेक हो जाएगा। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो भैया जाहिर सी बात है क्या होगा, वो प्रोटीन का क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन। कह सकते हो प्रोटीन का क्या हुआ, डीनेचुरेशन हो गया। अब और उसके बाद क्या होगा, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू की बात करें तो भाई देखिए अमीनो एसिड क्या होता है, यह क्या है, आयोनाइजेबल ग्रुप है। अमीनो एसिड क्या है, आयोनाइजेबल ग्रुप। अगर इनमें एसिड की मात्रा कराओगे तो जैसे एसिड की मात्रा बढ़ाते हो तो उसका क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप तो अनचार्ज होता है, लेकिन जो हमारा क्या होगा दूसरा जो ग्रुप होता है वह क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। और जब वह चार्ज हो जाएगा तो बच्चा क्या होगा, एक जैसे ही इनको क्या करोगे, पीएच वैल्यू जैसे सॉल्यूशन में घोलोगे, अब उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा, जो चार्ज ग्रुप होगा वह क्या होगा, सरफेस की तरफ मूव करेगा, और जो अनचार्ज ग्रुप होगा वह टेंड्स मूव क्या होगा, इन्वर्टर अंदर की तरफ मूव करेगा जो अनचार्ज होगा, और जिससे क्या होगा उनके बीच में डिस्क्रप्शन होगा, और डिस्क्रप्शन जहाँ हुआ भैया उनका लिंकेज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूट जाने से क्या होगा, उनका डीनेचुरेशन हो जाएगा और वो अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी को क्या करेंगे, लूज कर देंगे। जैसे कहने का मतलब अमीनो एसिड में क्या होता है, एक बच्ची NH2 ग्रुप, CH3 हमारा साइड चेन हो गया, मतलब जिसको R बोलते थे, और COOH। ठीक, जैसे आप एसिडिक कंडीशन कहते थे तो आप क्या बोलते थे, यह हमारा जो एमीन ग्रुप है ये NH2 NH3 प्लस हो जाता था। ठीक, और COOH होता। अब ध्यान दो, ये तो क्या हुआ, अनचार्ज ग्रुप हुआ, ये हमारा क्या हुआ, चार्ज ग्रुप हो गया। अब जैसे ही इनको सॉल्यूशन में डालोगे तो सॉल्यूशन का आपको वो एसिडिक कंडीशन है तो यह क्या होगा, इसका जो pH होगा वह लेस देन 7 होगा, और क्या होगा, लेस देन 7 होगा। अब लेस देन 7 होगा तो इनके ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज आएगा, और जो पॉजिटिव होगा बच्चे इस सरफेस की तरफ भागेगा, और जो OH ग्रुप होगा वह क्या होगा, नीचे की तरफ भागेगा, और इनके बीच में क्या हो जाएगा, यह कह सकते हो कि NH3 प्लस सरफेस की तरफ मूव करेंगे, और जो COOH ग्रुप होगा वह क्या होगा, अंदर की तरफ मूव करेगा। इनके बीच में क्या आ जाएगा, डिस्क्रप्शन आ जाएगा। जैसे डिस्क्रप्शन आएगा बच्चा तो इनके बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और इस प्रोटीन का क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं, अभी तो हमने क्या पढ़ा, फिजिकल एजेंट के बारे में हमने स्टडी किया। फिजिकल एजेंट में हमने क्या देखा कि हमारे क्या होते हैं, हीट होता है, वायलेट सेकिंग हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हुआ, और पीएच वैल्यू हुआ। नेक्स्ट अब हम देखेंगे केमिकल, क्या देखेंगे, केमिकल एजेंट। अब केमिकल एजेंट की बात करेंगे कि भाई जैसे एसिड एंड एल्कलीज, अब एसिड एंड एल्कलीज की बात करेंगे तो देखो होता क्या है कि जो एसिड और बेस होते हैं, ठीक है, एसिड एंड बेस, जो हमारा अमीनो एसिड होगा इनके जो आयन होंगे, ठीक है, आयनिक जो चार्ज होंगे वह भाई क्या होंगे, ब्रिज को एक दूसरे के साथ ब्रिज बना के रुके हुए होंगे, लेकिन ए एसिड क्या करेंगे, इस ब्रिज को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। अब ब्रेक कर देंगे तो भाई ये क्या होगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। जैसे हम एक रिएक्शन के माध्यम से हम समझते हैं कि जैसे CH2CO माइनस प्लस H3N प्लस CH2 इनके बीच में देखो क्या हुआ था, ब्रिज बना हुआ था, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, इनके बीच में क्या हुआ, एक ब्रिज बना हुआ था। लेकिन जैसे ही ये हमारा क्या हुआ,
जैसे इनको डिजॉल्व किए HCl में तो हुआ क्या, इनके जो ब्रिज हैं वह क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक कैसे हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो H और Cl होंगे ये ब्रेक होने के बाद जो O के साथ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और NH के साथ के आसपास क्या आएगा, Cl आ जाएगा। जब इनसे अटैच, जब ये पॉजिटिव के साथ यह क्या होगा, Cl इनके पास आ जाएगा तो ये ऑलरेडी क्या होंगे, इस ब्रिज को ब्रेक कर देंगे। अब ब्रेक कर देंगे तो इनका क्या होगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एसिड और बेस जो होते हैं वह क्या करते हैं, जो साल्ट ब्रिज होता है उसको क्या करते हैं, डिस्क्रब कर देते हैं। और डिस्क्रब कर देंगे तो जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होते हैं साल्ट ब्रिज के, वो एक्सचेंज हो जाते हैं पॉजिटिव और निगेटिव आयन से, और उसमें क्या होगा, जो एसिड बेस होगा वो उसमें जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो देखो ये इसमें हुआ क्या, ये Cl के साथ CH2 CH2 C, देखो ये O है ना, इस O माइनस के साथ क्या आ जाएगा, H प्लस आ गया। अब यह H प्लस आ गया, इसके साथ अटैच हुआ तो जाहिर सी बात है इनके ब्रिज क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब इसको कहोगे H3N प्लस, इनके साथ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। और इधर क्या हुआ, CH2 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 CH2, ठीक। तो इनके साल्ट ब्रिज क्या हुए, ब्रेक हुए। हम कह सकते हैं एसिड और जो क्या होंगे, बेस होंगे, वह क्या करते हैं, उनके साल्ट ब्रिज को, जो आयंस के साल्ट ब्रिज होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अगर जैसे हम कुछ एसिडिक प्रोटीन की बात करें तो वह हमारा क्या होगा, एसिटिक एसिड हो गया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हो गया, ये सब वाटर में क्या करेंगे बच्चा, ब्रेक हो जाएंगे। अब बेसिक की बात करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया और सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक। अब जैसे क्या हुआ, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करेंगे। ऐसे कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जो क्या करेंगे, डीनेचुरेशन को बढ़ावा देंगे। तो हम कहेंगे कि जैसे क्या हुआ, एल्कोहल हुआ, ईथर हुआ और एसीटोन हुआ, और हम कह सकते हैं डाई एथिल ईथर हुआ, डाई एथिल ईथर, मतलब एल्कोहल, ईथर, एसीटोन, डाई एथिल ईथर। अब ये लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा क्या होगा, प्रोटीन होगा, उनको उनके क्या होंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उनको ब्रेक करेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो भाई इनका क्या होगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। अब डीनेचुरेशन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इनके बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ये लोग मतलब ब्रेक कर देंगे। जैसे हम कह दिए कि जो हमारा क्या है, एस्पार्टिक एसिड है और वह अटैच किसके साथ है, टायरोसिन के साथ। तो देखो जैसे H2C फिर CO, अब देखो ये बॉन्ड किसके साथ बनाया है, ये हमारा एस्पार्टिक एसिड हो गया, और यह देखो किस HO टायरोसिन के साथ, CH2। एल्कोहल डीनेचुरेशन, एल्कोहल का डीनेचुरेशन हुआ। अब ध्यान रखिएगा कि पहले के जैसे ही हम इनका क्या करेंगे, एल्कोहल को ऐड करेंगे, इनके बीच में देखो क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जैसे ही एल्कोहल को ऐड करेंगे, यह क्या करेंगे, एल्कोहल वाले पार्ट के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। यह भी क्या करेगा, एल्कोहल वाले ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जो हमारे क्या होंगे, एक हमारा पेप्टाइड हो गया, दूसरा पेप्टाइड के साथ अटैच हुआ है, लेकिन ये लोग आपस में क्या होंगे, जब अपने से ही जब ब्रेक करके दूसरे लोगों के साथ करा देंगे तो ये प्रोटीन अपने क्या होगा, मतलब लॉस, प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी होगी वह लूज कर जाएगी। तो देखो करता क्या है, एकदम एल्कोहल के साथ, एल्कोहल को तो आप जानते हो C2H5OH, या तो हम कह सकते हो CH3CH2OH। अब ध्यान दो, ये हमारा क्या है, एल्कोहल है। अब हुआ क्या, H2CCO, देखो O माइनस है ना। अब यह किसके साथ जुड़ा है, इस एल्कोहल के साथ, देखो कैसे जुड़ा, HOCH2CH3, ये इनके साथ क्या कर लेगा भाई, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके साथ बना लिया। और यह वाला जो पार्ट होगा यह भी आसानी से बना लेगा, CH3
CH2OH और ये बना लेगा भाई क्या है CH2, इधर देखो जुड़ने वाली कुछ प्रॉपर्टी है। अब देखो ये ऑक्सीजन क्या हुआ, इसके साथ बना लिया, इसके पहले ए और ये आपस में बनाए हुए थे, तो देखो ये एल्कोहल है ना यहाँ पे, इसने क्या किया मतलब अलग अलग ये एस्पार्टिक के साथ भी और टायरोसिन के साथ भी क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया एल्कोहल। अब यहाँ पे दोनों क्या थे, एस्पार्टिक और टायरोसिन आपस में अटैच थे, लेकिन एल्कोहल ने क्या किया, जब एल्कोहल में इसको घोला गया तो ये दोनों लोगों के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, तो भी इसकी क्या होगी, बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी होगी वह क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। आप कह सकते हो जो क्या होंगी साल्ट और, जैसे साल्ट और हैवी मेटल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, साल्ट और हैवी मेटल। अब साल्ट और हैवी मेटल की बात करेंगे तो जैसे अब कौन कौन सा हैवी मेटल हो गए, मान लो Hg2+, Pb2+, Ag2+ और Cd2+। अब ये लोग क्या करेंगे, प्रोटीन के जो क्या होंगे, ये लोग जाके जो साल्ट ब्रिज होगा प्रोटीन का, उसी को क्या कर देंगे बच्चा, ये लोग ब्रेक कर देंगे। देखो हमने क्या लिखा, जो साल्ट यार हैवी मेटल होंगे उसके क्या होंगे, जो जितने भी हमारे हैवी आयंस होंगे वह क्या होंगे, जो साल्ट ब्रिज होगा प्रोटीन का उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अब ब्रेक कर देंगे तो भाई वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है उनकी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ठीक, अब एक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे हम। दूसरा क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट का हम बात करेंगे, अगर मतलब अब ये लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, ये इनका काम क्या होगा कि कुछ जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जैसे हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट डाई या मर्कैप्टो इथेनॉल ले लेंगे, मर्कैप्टो इथेनॉल भी इसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, और वो हाइड्रोजन एटम को क्या बनेगा बच्चा, थायोल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। अब ध्यान दो, जैसे हमने क्या किया, ये हमारे CH2 हो गया, यह CH2, ठीक, ये हमारा 16 अटैच है, यह भी हमारा क्या है 16 अटैच है। अब ये लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट मर्कैप्टो इथेनॉल आएगा तो वह क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट के साथ यह क्या करेगा, जैसे ही अटैच होगा तो देखो इनके बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, इनके साथ एक एच आएगा, एक एच इनके साथ ये दे देगा, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और ये क्या होंगे, थायोल ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आप कह सकते हो CH2 यस, अब क्या आ जाएगा एक, और दूसरा भी क्या हो जाएगा HS CH2। तो आप देखोगे यह क्या होगा, थायोल ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं, जब थायोल ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेगा तो भैया क्या होगा, अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। तो इसी तरह से हमारा क्या होता है, डिटर्जेंट होता है। अब डिटर्जेंट की कंडीशंस क्या होती हैं, आप लोग क्या है, डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या होगा, ये दोनों, इसमें डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि यार देखो क्या होता है, एम्पोफिलिक और क्या होगा, हाइड्रोफोबिक दोनों होता है। क्या होगा, एम्फीफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ये दोनों होता है।
अब देखो, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वह क्या होता है, प्रोटीन के बच्चा किसको हाइड्रोफोबिक पार्ट से अटैच होता है, और जो हाइड्रोफिलिक होता है वह क्या होता है, इंटर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इंटैक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल, और वह क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो पोलर ग्रुप होता है वह क्या होता है, कोटेड हो जाता है बच्चे प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर। अब जिसके कारण उनमें क्या होता है, इंटरेक्शन डिसोसिएट हो जाता है, और यह क्या होता है, इसके कारण प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। मतलब कह सकते हो कि जो क्या होगा, एम्फीफिलिक होता है या किसके साथ अटैच होता है, वाटर के साथ अटैच होता है। जो हाइड्रोफोबिक होता है वह जो हमारा अमीनो एसिड होता है उसके क्या होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट से अटैच होता है। किससे अटैच होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट से अटैच होगा। अब हाइड्रोफोबिक पार्ट से अटैच होगा तो भाई अब इनमें कंडीशन क्या होगी कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा वह क्या हो जाएगा, कोटेड हो जाएगा। अब इस यह क्या होगा, जैसे ही कोटेड हो जाएगा, कोटेड होने से क्या होगा, जो पोलर ग्रुप क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होगा तो इनके जो क्या होंगे, केमिकल बॉन्ड हो जाए टूट जाएंगे तो भैया प्रोटीन का क्या होगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे हमारा क्या होगा, चाइटोट्रोपिक एजेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, थोड़ा सा नाम लेना बच्चा इसका कठिन पड़ रहा है, CHA ट्रोपिक, इसको चाइटोट्रोपिक एजेंट बोलेंगे। ठीक, अब चाइटोट्रोपिक एजेंट भी क्या होता है, यह भी देखो करता क्या है, यह जो केमिकल बॉन्ड होता है जो क्या होगा, वीक केमिकल बॉन्ड होगा, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब जब इसको मतलब क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा या तो ब्रेक करेगा, तो भाई यह क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ उसकी स्टेबिलिटी को रिमूव कर देगा। स्टेबिलिटी को रिमूव कर देगा तो भाई वह क्या करेगा, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हो कि जो क्या होगा, चाइटोट्रोपिक जो एजेंट की बात हुई, जैसे हम क्या करेंगे, यूरिया को ले लेंगे। यह भी हमारा क्या है, चाइटोट्रोपिक एजेंट है, जो क्या करेगा, हमारे प्रोटीन को डीनेचुरेशन करेगा। अब देखो मतलब डीनेचुरेशन प्रोटीन की कंडीशंस क्या होती हैं, कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक की बात हम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो इसका नेटिव जो क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है वह लॉस्ट हो जाता है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन उसमें क्या होता है, मतलब इसका जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो लास्ट होकर क्या हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर मिल जाता है। कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को यह मेंटेन करता है। उसके बाद क्या होता है, मतलब यह जो भी हमारा डीनेचर्ड प्रोटीन होगा वह सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। मतलब कह सकते हो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, किसी भी सॉल्वेंट में जैसे डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें डीनेचुरेशन होगा। डीनेचुरेशन होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, यह ऊपर अवक्षेप के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या कह सकते हो, अगर जो डीनेचुरेशन प्रोटीन होगा इसकी विस्कोसिटी, मतलब क्या करोगे, विस्कोसिटी जो होगी वह क्या हो जाएगी, वह विस्कोसिटी जो होगी वह इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, वह क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर कह सकेंगे उनके सरफेस टेंशन की बात, तो सरफेस टेंशन जो होगा वह क्या हो जाएगी, वह डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर हम कह सकते हो कि डीनेचुरेशन जो होगा जनरली क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा, लेकिन अगर कुछ केयरफुल प्रोसेस किया जाए तो वह क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो जाएगा। तो जैसे हम क्या करेंगे, इनको हम कह सकते हैं कि यह क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे कि यह जो मतलब यह तो सबसे पहले यह जानो कि जो प्रोटीन होता है वह इरिवर्सिबल है। क्या है, मतलब एक बार डीनेचुरेशन हो गया तो उससे आप क्या करोगे, पुनः प्रोटीन मतलब पहले वाले
कंपाउंड को प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर केयरफुल तरीके से अगर हुआ तो उसको क्या करोगे, समटाइम रिवर्सिबल हो जाता है। तो रिवर्सिबल होगा तो अगर देखो जैसे ही मतलब ओरिजिनल से डीनेचुरेशन प्राप्त हुआ, अगर डीनेचुरेशन से तुम रिवर्सिबल इसको कर दिए तो इस समय क्या होगा, इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं, इसको रीनेचुरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यह जनरली कभी कभी होता है, मतलब कुछ कंपाउंड में कह सकते हो, सब में यह नहीं होता है। ठीक है, तो यह हमारे क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो डीनेचुरल, मतलब अगर कोई भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा वह रिमूव करेगा तो वह जो क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। और जो सॉल्वेंट होगा, जो जिनमें हम क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, उनमें डीनेचुरेशन अगर हो जाएगा तो वह क्या होगा, उनमें इनसॉल्युबल हो जाएगा, वो प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर आ जाएगा। इसकी विस्कोसिटी होगी, जब डीनेचुरेशन हो जाएगा तो वह क्या होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी और सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा। और वह क्या होगा, पहले तो ओरिजिनल से जब डीनेचुरेशन हुआ तो वह क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। लेकिन अगर केयरफुल तरीके से डीनेचुरेशन हुआ तो वह क्या होगा, इरिवर्सिबल हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रीनेचुरेशन। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रीनेचुरेशन क्या होता है। ठीक।